तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किसी को कुछ नहीं करना है। आज हम लोग होंगे शॉर्ट फिल्टर, है ना, पावर टेबल। इस वीक में हम लोग को 3 लैब मिलेगा। इस वीक में तो बंदी नहीं ना है कुछ। आपका लैब होगा 10, 11 और 12, है ना, तो इसमें कोई बंदी नहीं है ना। तो 2 दिन आप लोग कर लीजिएगा जो हम मान आजकल जो पढ़ेंगे थ्योरी में 100, और एक दिन का जो होगा उसमें आप लोग अपना एक्सेल का रिवीजन कर लेंगे, है ना। अगले वीक में हम लोग एक्सेल का प्रोजेक्ट फाइनल कर लेंगे और एग्जाम हो जाएगा एक्सेल का। एग्जाम पीछे का किसी का छूटा हुआ नहीं है, सब वर्ड का हो चुका हुआ था एग्जाम। और क्या हुआ है, आपका सिर्फ पर्सनल बचा हुआ है, बैच का नहीं बचा हुआ है। बैच का तो एग्जाम हो चुका हुआ है। तो अगले वीक में हम लोग क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट को देख लेंगे और एग्जाम दे लेंगे। हाँ, तो आप करिए ना, आप अपना आगे बनाइए ना, वो फाइल हम आपको दे देंगे। जिस कंप्यूटर पे बना होगा ना वो फाइल हम आपको दे देंगे। तो आजकल और इसमें 3 दिन है। और हाँ, जो आपका स्पीच वाला जो प्रोग्राम था हम लोग का, उसको हम ले जा रहे हैं हम बुधवार को, है ना। इस पर भी पहले हम बात किए थे। बुधवार को सुबह 7:30, 7:30 से 9:30, 10 बजे तक का ही कार्यक्रम रहेगा। हर एक बूथ में हो रहा है क्या कि बूथ को छोड़ के बीच में दे रहे हैं, तो कुछ बैचेज को होता है कि सुबह में भी आना होता है, शाम को भी आना होता है। मान लो कि सुबह में अगर उनको बुला लेंगे 2 बजे 3 बजे उनका लैब अगर होगा तो उनको दिक्कत हो जाएगा। दूर वाले स्टूडेंट है, जिसको हम शिफ्ट करा रहे हैं बुधवार को, है ना। मतलब 13 तारीख, है ना, 13 तारीख से होगा। कैसे पता चलेगा कि आपको उस स्पीच में आना है कि नहीं आना है? उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ऐप पे, है ना। ऐप को आप ध्यान से देखते रहिएगा। और वह इंपॉर्टेंट है कि उस क्लास मतलब स्पीच में आना है ना, बहुत असर करेगा आपको। आप देखें भाई, आप देख के चलिए, 2-3 दिन का जो हुआ है वो स्पीच करता है। सबसे बड़ी बात होती है कि स्पीच के लिए सबसे बड़ा बात होता है कि आप सेल्फ तैयारी करते हैं, है ना। जो आपको स्पीच देना होता है उसका सेल्फ तैयारी होगा। तो आप पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे ही, तो वो आपके हक में फायदा है ना। अगर इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ कहना है तो इसको हर एक स्टेप में पैसा चाहिए। चलिए ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिए, है ना। जितना आप बोलिएगा उतना सीखिए, हमारा मानना है। आप जितना बोलेंगे उतना आप सीखेंगे, है ना। प्री प्लान होना चाहिए पहले ही से कि क्या बोलना है, सब चीज तैयार करके आइए। ये भाई साहब के जैसा नहीं, उस दिन तुम्हारा स्पीच एकदम घटिया गया, पता है तुम्हारा, कोई तैयारी नहीं था तुम्हारा। तैयारी करना चाहिए था ना। मोदी जी तैयारी करके जाते हैं तो नो, आप कहाँ। क्या, चलिए तो हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर पे, है ना। चलिए गौर करिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है एक्सेल में और फिल्टर भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान देना होगा। हम एक्सेल को ओपन कर रहे हैं और हम एक छोटा सा एक डेटा बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। उसके बाद हम इस डेटा को पे समझ लेंगे शॉर्ट को। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आगे बड़े वाले डेटा पे काम करेंगे। एक सीरियल नंबर बना लेते हैं, एक नेम बना लेते हैं, मतलब 2 ही क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, सीरियल नंबर एंट्री कर रहे हैं हम, एक नाम दिए। सीरियल नंबर हम कोई अरेंजमेंट में नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं उसका, कोई असेंडिंग या कोई डिसेंडिंग नहीं है, वो बिखरा हुआ है। एक के बाद 3 आ गया, एम के दिए। अब इसमें हमारा 2 आ जाएगा, है ना। इसमें हम एल के देते हैं, इसमें हम 6 किए, इसमें हम यू के कर दिए, और यहाँ पे 5 किए, इसमें हम एन के किए। क्लियर है। अब गौर करना, हमारे पास में यहाँ पे डेटा है, इसका सारा डिटेल आपको ऐप पे मिल जाएगा। अगर आप देखिएगा तो सारा डिटेल आपको ऐप पे मिल जाएगा, आप अगर इसको देखेंगे तो। एक्सेल डेटा सॉर्टिंग, है ना। आज हम डेटा सॉर्टिंग और डेटा फिल्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
सिंपल डेटा सॉर्टिंग का मतलब आप यहाँ से समझ सकते हो कि एक्सेल की सुविधा का प्रयोग करके आप डेटा को बढ़ते असेंडिंग ऑर्डर या घटते क्रम में आप रख सकते हो, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब बहुत बड़ा डेटा आपके पास में होता है तो डेटा को छांटने के लिए, इंडेक्स करने के लिए उसको सॉर्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप कोई एप्लीकेशन पढ़ेंगे, डेटाबेस का कोई अगर एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो वो ऑलरेडी, आप नए हैं क्या इस बैच में? अच्छा, असेंडिंग और मतलब डेटाबेस का अगर हम यूज करेंगे ना तो उसमें ऑलरेडी सॉर्ट होके आता है, क्योंकि वो अपना प्राइमरी की खुद बना लेगा। लेकिन एक्सेल में ऐसा है नहीं। एक्सेल को मुख्यतः बनाया गया था डेटा को स्टोर करने के लिए। जब वो ऑड स्मार्ट हुआ एक्सेल तो उस पर कैलकुलेशन होना शुरू हो गया, और ऑड स्मार्ट हुआ तो डेटा एनालिसिस करना शुरू किया, है ना। तो विस्तृत रूप में नहीं करेगा, बड़े रूप में वो तो नहीं करेगा भैया। कमांड्स भी जटिल है, आप देखें इसके पहले, मतलब लॉजिकल अगर देखा जाए या फाइनेंशियल देखा जाए तो जटिल कमांड्स है ना। तो अब हार्ड कमांड देना पड़ता है तो वो आपको निकाल के देगा। बहुत लोग तो कुछ कमांडों को खा भी गए होंगे क्या, है सब। सब जो कमांड्स पढ़े हैं एक्सेल में सारा इंपॉर्टेंट है कमांड सब, इसको भूलिएगा मत, रिपीट करिए। भूलने से बचना है। अगर आपको लगता है हाँ रिपीट सबसे बेटर तरीका है, कोई जरूरी नहीं कि आपको कंप्यूटर पे बैठना है। अब तो भाई आपके पास मोबाइल भी है क्या, तो मोबाइल पे आप उसको देख सकते हैं। बात समझ में आया? जितना हो सके आप इसको करिए। अब गौर करिए, ये तो हमारा सीरियल नंबर जो यहाँ पे हमने जो लिखा है यहाँ पे, ये तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में, कोई ऑर्डर नहीं है, अनऑर्डर है, मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है ना। एक के बाद 3 है, उसका 2 है तो फिर 5 है। हम इसको बढ़ते क्रम में देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह सीरियल में आए, 1 2 3 4 5 इस तरह से, है ना। तो बढ़ते क्रम में लगाएंगे मतलब असेंडिंग ऑर्डर, और घटते क्रम में अगर हम लिस्ट को देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो पता है आपको, असेंडिंग में सबसे छोटा पहले आएगा और सबसे बड़ा वाला लास्ट में आएगा, और डिसेंडिंग में सबसे बड़ा वाला पहले आएगा, सबसे छोटा वाला लास्ट में आएगा। इसमें किसी को दिक्कत? लेकिन प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो रहा है कि इस डेटा से यह डेटा रिलेटेड है ना, नहीं समझे क्या? इस डेटा से हमारा यह डेटा रिलेटेड है। यहाँ पे एक जो है वो पीके को मिला हुआ है, 2 एलके को मिला हुआ है, क्या बात समझ में आया कि नहीं? अगर हम सिर्फ इसको सॉर्ट करें और इस पे ध्यान न दें तो एक पीके को तो रहेगा ही, अभी 2 यहाँ पे चला जाएगा तो 2 का वैल्यू हो जाएगा एम के, और 3 यहाँ पे आएगा तो 3 का वैल्यू हो जाएगा एल के। तो कितना सही लगता है आपके लिए? क्या लगता है कि इस तरह से अगर हम डेटा को सॉर्ट करेंगे तो कारगर होगा क्या? अभी 4-5 डेटा पे हम बात कर रहे हैं, लाखों डेटा अगर आपके पास में होंगे तो एक छोटी सी गलती पूरा बर्बाद कर देगा आपको। लाखों डेटा लिखने में टाइम लगते हैं, एक आपका छोटा गलती क्या करेगा, सबको सत्यानाश। तो यहां बड़ा गौर करना होगा। जब आपको, खास करके जब आपको डेटा को सॉर्ट करना है तो 2 चीज पे सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा आपको, कि सॉर्ट करने के तरीके का पूरा जानकारी आपके पास होना चाहिए। कम जानकारी है तो हो सकता है कि आप खराब कर लो डेटा, खराब कर लो तो उसके बाद पता है कि क्या होगा क्या। और दूसरा, कोशिश करो कि डेटा का एक बैकअप बना के रख लो। हम भी करते हैं, अभी भी हम करते हैं, डेटा सॉर्ट करना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसका को बैकअप रख लें। क्लियर? मान लो कि यह जो हमने डेटा लिखा, यह डेटा हमारा शीट 1 पे है, ये तो हमारा ओरिजिनल डेटा हो गया ना। मान लो कि अगर हम कोई काम इस पे कर रहे हैं और वो खराब हो गया, दूसरा तो इसका कोई डेटा है नहीं हमारे पास, तो इसका जहां तुम सेव किए हो वहां से डुप्लीकेट कर लो फाइल को, एक उपाय है वो क्या। और दूसरा उपाय है कि शीट 1 पे राइट क्लिक करो, इसको बोलो कि मूव और कॉपी करना है, मतलब इस शीट को हमको मूव और कॉपी करना है। बोलेगा कि क्या करना है, तो लास्ट में आप मूव कर दीजिए और इसका कॉपी बना दीजिए, मूव टू एंड और क्रिएट अ कॉपी, इस पर टिक करिएगा। देखिए अब इसी का डुप्लीकेट कर दिया, इसका जितना डेटा था उठा के यहाँ रख दिया। अब हम इस पे काम कर रहे हैं, मान लो कि डेटा हमारा बिखर गया, खराब हो गया,
तो ओरिजिनल डेटा तो हमारा यहाँ पे रहेगा। क्या बात हमारी नहीं समझ में आ रही है? हम यह क्यों बता रहे हैं आपको? डेटा सॉर्ट करने के समय गलतियां होने का चांस ज्यादा है ना? हो गया तब तो हो गया। फिर हम अगर डेटा सॉर्ट करें, जैसे आप लोग का एडमिशन लेते हैं और हम वहां गलती कर दें, क्या मान लो कि आपका एडमिशन हुए 2 महीना 3 महीना हो गया और उसके बाद हम गलती कर लें, तो इनका आईडी उनको मिलेगा, उनका आईडी उनको मिलेगा, उनका आईडी उनको मिलेगा, उनका पेमेंट वो ले लेंगे, उनका पेमेंट वो ले लेंगे, हो गया तितर बितर, दिक्कत होगा। अच्छा, सर्टिफिकेट इधर उधर हो जाएगा। क्या सर्टिफिकेट तो आईडी पे इशू होता है, तो अब इनका आईडी सर्च करेंगे तो दूसरे का नाम आएगा और फिर उनका वो सर्च करेंगे तो दूसरे पे आएगा। काम हो पाएगा क्या? सब सत्यानाश। तो सॉर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और डेटा को बचाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज पे ज्यादा ध्यान देना होगा कि पहले डेटा का बैकअप आपके पास हो और सॉर्ट करने का पूरा तरीका आपके पास में याद समझ में है ना? अगर ये दो तरीका अगर आपके पास में नहीं है तो आप सॉर्ट ना करो। हम देखे हैं बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं, अच्छे से अच्छे लोग गलती कर लेते हैं। हड़बड़ी में तो काम करबे मत कर, थोड़ा भी घबरा के काम किया तो और चांस है गलत होने का, है ना? तो हम अपना एक डेटा अपना बैकअप ले लिए। क्लियर है? बात समझ में आया? सीट 1 पे है, हमको काम सीट 1 पे काम कर रहे हैं, सीट 1 का यहाँ पे तो एक डेटा बैकअप हो गया। क्या मन को तसल्ली हो जाएगा ना कि भैया हमारा कोई डेटा सुरक्षित है। अब हमको क्या करना है, जितना डेटा है आपके पास में उस पूरे अरे को आप सेलेक्ट कर लीजिए। पहला काम है डेटा सॉर्ट करने के पहले आपका काम है पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। जितना आपके पास में हजारों लाखों जो डेटा है सबको आप सिलेक्ट कर लीजिए, है ना? सिलेक्शन से क्या होगा कि सारा डेटा सॉर्ट करने के कमांड्स पे आएंगे और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो डेटा को सिलेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? जो आपका डेटा सीट है सबको सिलेक्ट कर लीजिए। क्लियर है? सॉर्ट करने का ही पहला स्टेप। पहले स्टेप में क्या करना है आपको? सिलेक्ट करना है। पहले स्टेप में आपको सिलेक्ट करना है। हम यहाँ लिख भी दिए हुए हैं, डेटा को सिलेक्ट करें, पूरा डेटा सीट जो एरे है सबको सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको डेटा टैब पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है? हम यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, आप अपने पढ़ लोगे। हम तो यहाँ पे सब देखो बना भी दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ 1 नंबर में कहाँ क्लिक करना है, 2 नंबर में क्या करना है, 3 नंबर में क्या करना है, 4 नंबर में, हमसे जहां तक हो पाया हम आपको पूरा दिए हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, डेटा टैब पे क्लिक करना है और आना है सॉर्ट फिल्टर ग्रुप में, है ना? अगर इस बस यही तो तुम्हारा गलती है, यही तो गलती है। हम पूरा समझा दिए फिर भी लगा तू अपना बात कर। हम बिना होम टैब पे भी जाए हुए सॉर्ट कर सकते हैं। हम बिना होम टू होम बोल रहे हैं, बिना होम पे जाए हुए हम सॉर्ट कर सकते हैं। हम तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हमको सॉर्ट मिल जाएगा। तो हम वैसा काम करें, पिटाने वाला काम करें कि बताइए बचने वाला काम करें? हम शाबाशी लें कि पिटाएं? सो बताइए। तो पिटाने के अलावा काहे काम कर रहे हैं? देख लीजिए ना इसको, आप स्मार्ट हो जाइए ना और बेटर काम करने लगी। जब प्रोफेशनल डेटा पे काम करने लगी आप, है ना? तो आप अंतर मंतर मार के भी कर दीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? क्या तो अभी हमको डेटा टैब पे ही जाना है, मतलब डेटा टैब पे ही जाना है। क्लियर? अब हम सॉर्ट फिल्टर ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पे हमको सॉर्ट का 3 बटन्स कमांड्स मिलेंगे। हमको बड़े वाले यहाँ जहाँ सॉर्ट लिखा हुआ है बड़ा वाला बटन है, इस पे क्लिक करना है। या दोनों पे अभी हमको क्लिक नहीं करना है ना? हमको इस पे क्लिक करेंगे। हमको सॉर्ट टारगेट है, सॉर्ट करना टारगेट है, थोड़ा हम स्टेप लेंगे। डर होना चाहिए डेटा बिखरने का, हम उस डर के लिए इतना स्टेप ले रहे हैं। डेटा बिखरेगा परेशानी होगी। हम यहाँ सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास में आएगा, है ना? और यहाँ पे एक टिक होना चाहिए, माई डेटा इज हेडर, है ना? क्योंकि हमारे डेटा में यहाँ पे हेडर है, सीरियल नंबर और नेम तो हेडर हो गया, इसी के अनुसार नहीं है डेटा लिखा हुआ है हमारा। बात नहीं समझे क्या? तो अगर आपके डेटा में हेडर नहीं है तो पहले हेडर बनाओ, नहीं बनाएगा तो डेटा को सही से नहीं पहचान पाएगा और बहुत सारा परेशानी तुमको क्रिएट हो जाएगा। तो मान लो कि अगर हमारा यहाँ पे डेटा यहाँ पे ये नहीं है, सीरियल नंबर और नेम नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे,
हम पहले क्या करेंगे, उसको बनाएंगे, यहाँ पे इसको हम बनाएंगे, हम इसको पहले बनाएंगे, सीरियल नंबर और नेम को पहले बनाएंगे। हम एक डेटा को का एक हेडर देंगे हम यहाँ पे, बात समझ में आया। अब उसके बाद डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। मतलब इंपॉर्टेंट हो गया कि माई डेटा हैज हेडर, इस पे टिक होना चाहिए। अगर आप पे टिक नहीं है तो आप इस पे टिक करिएगा। क्लियर। अभी बोलेगा सॉर्ट बाई। आप अगर यहाँ हेडर सिलेक्ट किए हो तो सॉर्ट बाई में हेडर का नाम आ जाएगा, जो हेडर तुम दिए होगे। तो यहाँ पे दो है, सीरियल नंबर और नेम है, तो हमको मान लो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग करना है। क्लियर। अब बोलेगा कि सॉर्ट ऑन, यह सीरियल नंबर को सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट किसके अनुरूप होगा या उसका क्राइटेरिया क्या बनेगा। आप सेल के वैल्यू को सॉर्ट करना चाहते हैं, सेल के कलर को, फॉन्ट के कलर को अलग अलग दिया हुआ है इसमें, तो हम बोलेंगे कि अच्छा कलर के अकॉर्डिंग भी तू सॉर्ट कर सकता है। एक्सेल देखो कितना आगे बढ़ गया। तो हम यहाँ से लेंगे सेल वैल्यू, क्योंकि हमको तो सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। अब बोलेगा कि ऑर्डर क्या देना है, ये रीड कर लेगा कि इसमें डेटा क्या है। इसमें आपका नंबर है डेटा, तो नंबर तो भैया बढ़ते क्रम में हो गया, घटते क्रम में होगा, तो हम यहाँ पे ले लेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये बढ़ते क्रम का हुआ और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट घटते क्रम में हुआ। हम इस पर भी बात किए थे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अपने लैब को देखिए बेटर रहेगा। कौन है वहां पे, ए लड़का महफूज, अपने लैब पे जाओ, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करो, नहीं तो लैब खाली करा देंगे। वो अपना से पहले से प्लान करके आइए क्या करना है, या ऑफिस में बैठ के बात करिए आप। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है ना। और अब हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। गौर करिएगा, अभी एक पीके को मिला हुआ है, 2 एलके को मिला हुआ है, 3 एमके को मिला हुआ है। हम तीन ही डेटा को देख रहे हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, है ना। देखिए कुछ हुआ क्या, हमारा सीरियल नंबर सॉर्ट हुआ बढ़ते क्रम में, साथ में उसके बगल का जो डेटा था या उससे जो रिलेटेड डेटा थे वो भी सॉर्ट हुआ। अभी भी 2 नंबर एलके को ही है और 3 नंबर एमके को है, पहले था, है ना। ये पूर्ण रूप में हमारा सॉर्ट सक्सेस हुआ। बात समझ में आया। अगर यह तरीका अपनाते नहीं है तो अगल बगल का डेटा तो खराब होगा। हो सकता है, अभी तो हम एक नाम ही दिए, हो सकता है कि कॉलम वाइज भी सैकड़ों डेटा हो आपके पास, तब क्या करिएगा आप, है ना, तो दिक्कत होगा। तो आपको सॉर्ट करने का यही तरीका भी आपको लेना है। अभी आपको सॉर्ट पे सिर्फ एक ही ध्यान देना है, आप इसमें यही तरीके से आप सॉर्ट करेंगे। हाँ, और एक और चीज, अब हम इसको अल्फाबेट्स को भी सॉर्ट करके देखते हैं। ये तो अभी हम नंबर्स को सॉर्ट किए थे, अब हम इस अल्फाबेट्स को सॉर्ट करते हैं। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, डेटा पे जाते हैं, सॉर्ट सीरियल नंबर। अब नाम के अकॉर्डिंग हमको सॉर्ट करना है, सेल वैल्यू। अब देखो ऑटोमेटिक आ गया ए टू जेड। अब पढ़ लिया कि इसमें अल्फाबेट्स हैं, तो अल्फाबेट्स या तो ए टू जेड होगा या जेड टू ए होगा। अब यहाँ पे ए भी बढ़ते क्रम या घटते क्रम हुआ, ए टू जेड मतलब बढ़ते क्रम हुआ, जेड टू ए मतलब घटते क्रम हुआ, तो हम ए टू जेड लेते हैं, है ना। तो अब इसमें सबसे ऊपर कौन जाएगा, एल, एल के ऊपर जाएगा एम एन ओ, उसके बाद यू, क्या सबसे लास्ट में यू जाएगा, यू तो लास्ट में रहेगा ही। देखो आ गया, है ना काम का चीज। अब इस पे बड़ा से बड़ा आप डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। हम थोड़ा एक बड़ा डेटा पे हम बात करते हैं। हम इस पे थोड़ा एक बड़ा डेटा पे बात करते हैं। किसी का डेटा एंट्री हमको देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमको लैब का नाम इसको देखना होगा, एंट्री। इस तरह का हमारे पास में डेटा होगा, सैकड़ों डेटा हमारे पास में हो सकते हैं, हजारों लाखों डेटा हमारे पास में हो सकते हैं क्या। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे अब हमको इसको सॉर्ट करना है। क्लियर है, पहला काम
सॉर्ट करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा आपका? वो बात तो पहले बता देना, कुत्ता का दुम सीधा नहीं होता है, जानते हो? वो कभी भी नहीं सीधा होने वाला भैया, उसको 100 साल तक सीधा शीशी में रखो, निकालेगा वो टेढ़ा का, ये रिकॉर्डिंग नहीं है, ये नहीं मिलेगा वीडियो में, टेढ़ा का टेढ़ा ही रहने वाला है, वो कभी नहीं सीधे होने वाला। क्या श्याम जी, सही बोल रहे हैं कि नहीं? उसका नियति है भैया। हाँ, जितना भी घी लगा दीजिए उसको, क्या उसका नियति है भैया, टेढ़ा का टेढ़ा रहना। आप बस आप लोग वही, पता नहीं भाषा कौन हम यूज करें समझाने के लिए। और लड़की सबको तो दिमाग होता नहीं है, भगवान तो दिए नहीं हुए हैं, बिना दिमाग का आ गया हुआ है धरती पे ये सब। बताइए क्या बोले हम? पहला काम, हाँ, सिलेक्ट करें, डुप्लीकेट करेंगे। मैंने काम भूल गए आप, ये तो 1 मिनट में ही हाल है। वो 10 तारीख वहां 10 तारीख तक वहां लैब पे रहता है, याद के नहीं रहता। डेटा बैकअप सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, बैकअप नहीं लोगे पक्का खराब होना ही है। इसको अभी कितना साल तक लेके चलना होगा तुमको, तो पहले क्या करेंगे हम? बैकअप लेंगे। बैकअप लेने के लिए हम इसी सीट का डुप्लीकेट करते हैं, या तुम अपना जहां सेव किया होगा वहां डुप्लीकेट कर सकता है। मान लो कि हमारा ये फाइल डुप्लीकेट करना है, इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल भी डुप्लीकेट कर लेंगे, इस पे कंट्रोल सी और कंट्रोल भी। इससे हो सकता है कि नेटवर्क पे होगा, इसके कारण परेशानी हुआ होगा। कॉपी और इसको हम पेस्ट कर लेंगे। ये नेटवर्क पे है इसलिए नहीं हो रहा है। आप अपना जो डी ड्राइव, मान लो कि हम इसको डी ड्राइव में रखते हैं क्या, यहाँ पे हमारा ये फाइल हो गया, हम इसको कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे, डुप्लीकेट हो गया। इस पे काम करेंगे, वो तो हमारा बचा हुआ रहेगा। एक वही तरीका है, या अगर तुम सीट पे है, सीट पे है तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी, मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी, क्या ओके आ गया। यहाँ पे एक बैकअप में है। कौन पैसा लग रहा है इसमें, लग रहा है क्या? सीट 1 पे आ जाएंगे, क्लियर। उसके बाद अब पूरा हम डेटा अरे को सिलेक्ट कर लेंगे विथ हेडर। अगर ये हेडर नहीं है तो बनाओ। हेडर इसी को बोलेंगे ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनवॉइस, स्टूडेंट एड्रेस, फादर्स नेम, कोर्स, है ना। हमको अब यहाँ पे एड्रेस के अनुसार इसको सॉरी एड्रेस के अनुसार बोलना है। हाँ, मान लो एड्रेस के अनुसार हमको करना है, या नाम के अनुसार ही करना है, बढ़ते क्रम में देना है, तो ऑटोमेटिक हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और इनवॉइस नंबर भी इफेक्टेड होगा। समझने के लिए, याद रखने के लिए, चेक करने के लिए हम यहाँ पे कुछ याद कर लेते हैं। 11 नंबर मिला हुआ है अजय कुमार को, 12 नंबर मिला हुआ है रामानंद को, है ना। अजय कुमार का आईडी है लास्ट में 11 और इसका 12, क्लियर। अब हम इसको इसके रूप में हम इसको सॉर्ट करते हैं। सिलेक्ट कर लिए, अब क्या करेंगे हम? डेटा टैब पे क्लिक करेंगे और हम इसके बाद सॉर्ट पे जाएंगे, और इसके बाद सबसे पहले यहाँ तो सॉर्ट बाई लेंगे। ये तो फिल डेटा को छाटेगा अकॉर्डिंग टू हेडर। यहाँ पे टिक हो, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये एकदम ग्रीन ब्लू कलर का टिक होना चाहिए यहाँ पे। अब उसके बाद हम चले जाएंगे, यहाँ पे पूरा डेटा आ गया, यहाँ पे जो हेडर था सो आ गया। हमको किसके अनुसार करना है? स्टूडेंट नेम के अनुसार। अब बोलेगा सॉर्ट ऑन सेल वैल्यू। अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग किए हुए हैं तो सेल कलर और फॉन्ट कलर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे चूंकि बोला कि नाम वाला में तो अल्फाबेट्स है, तो हम A to Z कर देते हैं बढ़ते क्रम में, है ना। ओके पे क्लिक करते हैं। देखिए सारा डेटा हमारा सॉर्ट हुआ। चेक करने के लिए देखते हैं, 11 नंबर अभी भी अजय कुमार को मिला हुआ है, अब 12 यहाँ पे रामानंद को मिला हुआ। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? क्या लगता है कितने फायदेमंद है? क्या आप कर पाएंगे? क्या दिक्कत हो सकता है? सारा चीज एक एक करके हमको बताइए, तब हम आगे बढ़ने वाला है। सभी लोग देख लीजिए, अगर मन में थोड़ा भी डाउट है
उसको मिल जाएगा वो, उसके शेयर करोगे ना, उसका ईमेल आईडी दिए हो तो उसको मिल गया होगा। अपने साथी को बोलो मेल चेक करने के लिए, मेल में एक लिंक होगा, उस हाँ मेल पे लिंक पे क्लिक करेगा तो उस सीट पे ही खोलेगा उसको। वर्ड पे काम कर रहे हो, इस पे डॉक पे काम कर रहे हो कि सीट पे? अभी किस पे काम कर रहा है? हाँ देखो, बताइए, अगर डाउट है, थोड़ा भी परेशानी अगर आपको लगता है तो हमसे बात कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ क्या पूछ? हाँ पूरा अब अरेंज कर लिया जैसे था वो। इसको टारगेट किया नाम पे, देख रहे हो ए वाला नाम पहले है ना, उसमें स्पेस दिया होगा वो लड़का, वो स्पेस होगा तुम्हारा ही जैसा होगा टाइप करने वाला, टाइप करने के समय वो कर दिया होगा, स्पेस वगैरह दिया होगा। कहीं ना कहीं कोई परेशानी होगा, है ना, कहीं ना कोई दिक्कत वो किया होगा उसके कारण। क्या है? बी से नाम नहीं है, ये जो नाम देख रहे हो ना, लकी कुमार का, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती किया होगा वो लड़का, है ना, या हो सकता है कि डेटा टाइप बदला होगा या कुछ किया होगा। इसको इग्नोर किया जाए तो ए, बी नहीं है तो सी, कहाँ ए आ गया, सी यहाँ पे है, डी ई एफ जी सब नहीं है, उसका बाद एम एन पी आर, है ना, एस टी यू नहीं है, भी शॉर्ट किए हुए ये। हाँ ई, इस पे चलो एक आ गया बात, तो इस पे ध्यान दो। जब तुम डेटा लिखते हो और उस डेटा को तुम सही से बता नहीं पाते हो एक्सेल को कि एक्चुअल में है क्या वो, हम डेटा टाइप पढ़े थे ना यहाँ पे, फॉर्मेट सेल में डेटा टाइप, है ना, तुम बोलो ना कि भैया हम टेक्स्ट लिखे हुए हैं, बताने में कैसे शर्माना, हम बोल देंगे कि हमारा डेटा है, टेक्स्ट है ना। अब हम इसको लिखते हैं, मान लो अब हम इसको लिखते हैं डब्लू से एक नाम देते हैं हम, है ना, डब्लू एक नाम देते हैं। अब हम इसको सॉर्ट करके देखते हैं कि कहाँ पे दिक्कत था, है ना। हाँ एक मिनट को, हाँ ना ऑटोमेटिक नहीं हो, हाँ जितना बड़ा, हाँ चेंज करिए उसका होगा, वो अपने आप नहीं करेगा वो, ऐसा कोई उपाय नहीं कि सॉर्ट को तुम ऑटो अपडेट कर सकते हो। डेटा सॉर्ट स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग करना है, सेल वैल्यू ए टू जेड, ओके। देखो अब डब्ल्यू वाला नाम नीचे आ गया, मतलब वो एल वाला जो नाम था वो हो सकता है कि लिखने के समय वो सही से नहीं होगा, आप ही के जैसा होगा, कभी टेक्स्ट लिख रहा होगा उसी में, कभी नंबर, एक्सेल पहचान ही नहीं पा रहा होगा कि एक्चुअल में क्या है। बोल दो ना कि भैया ये हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा नंबर है, ये हमारा करेंसी है, ये हमारा डेटा टाइम है, बता दो उसको, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगा काम करने। क्या लग रहा है, हो पाएगा क्या? और डाउट अगर है तो बात करिए हमसे, मन में अगर कोई भी शंका है, जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे बात करिए। अब यहाँ से आपका सोच शुरू होता है, लैब करने का तरीका शुरू होता है, जैसे आप दिमाग लगाओगे वहां पे होगा, खाली सिलेबस पूरा करने के चक्कर में मत रहना। सिलेबस में तो सर्टिफिकेट कमा लेगा तुम, स्किल नहीं कमा पाएगा। हाँ तो तुम टारगेट किसको किया था? तो स्टूडेंट ने हमको शॉर्ट किया। हाँ 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 तो ये सब दिख रहेगा। नहीं जी ना, हम जो अभी तरीका बताएं तो किसी को शॉर्ट करेगा तो उसको वही मिलेगा जो हम तरीका बताएं उसको करना। हाँ जो हम तरीका बताएं उसको यूज करना, है ना। और कोई शॉर्ट का तुम तरीका भी है, बहुत सारे तरीके हैं, वो सब एक्सपर्ट के लिए है, या जो ज्यादा शॉर्ट पे काम कर रहा है या कर चुका हुआ है ना, माहिर जो है वो करेगा। बिखरना नहीं चाहिए डेटा, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। क्या हमारी बात समझ में आ गई? तो अब आते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? आज हमको एक और चीज पढ़ना है, फिल्टर, है ना। अभी फिल्टर का मतलब क्या होता है,
आप लोग क्या जानते हैं? FILTER। फिल्टर का मतलब क्या होता है, कुछ बताएगा क्या? छानना। फिल्टर का मतलब छानना। सिंपल, फिल्टर का मतलब छानना। बहुत सारा एलिमेंट्स है, उसमें से हम कोई चीज को पार्टिकुलर कोई एलिमेंट्स को निकालते हैं, तो यह पूरा प्रोसेसिंग क्या कहलाएगा? फिल्टर। क्या? फिल्टर मतलब छानना, छांट के निकाल लेना, है ना? अब चलिए गौर करिए, यहाँ पे बहुत सारे कोर्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट है, DCA वाला भी है, CFA वाला भी है, DTP वाला भी है ना? अच्छा, हम इसमें को जोड़ देते हैं, ADCA वाला भी कर देते हैं क्या? ADCA वाला भी है। बात समझ में? अलग अलग इसमें है। अब हमको इसमें से सिर्फ ADCA वाले स्टूडेंट को निकालना है। हम चाहते हैं कि जो पूरा हमारा डेटा है, यहाँ पे सिर्फ ADCA वाला ही स्टूडेंट दिखाई दे, बाद बाकी जो क्राइटेरिया है या जो है वो छुप जाए। हमारा क्राइटेरिया ADCA है, तो ADCA ही वाला डेटा स्टूडेंट दिखाई दे, बाद बाकी स्टूडेंट ना दिखाई दे। तो हम इसमें से छाटेंगे, छानेंगे। किसको छानेंगे? ADCA को, है ना? तो जब तुमको डेटा एक्सेल में छानना पड़े, निकालना पड़े, तो हम किस कमांड को यूज करेंगे? चायवा बनता है तो छानने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो उसको फिल्टर बोलते हैं इंग्लिश में, है ना? वो क्या करेगा? एक एलिमेंट को निकाल देता है, जो वेस्टेज जो होते हैं, चाय पत्ती जो होते हैं, उसको हटा देगा। यही काम यहाँ पे ही करेगा, है ना? कैसे करना है? ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे पहले क्या करिए कि अपने हेडर को सिलेक्ट कर लीजिए आप, है ना? अपना भी करोगे तो एक्सेल पहचान लेता है, लेकिन कर लेते तो उस पर ज्यादा जोर पड़ेगा नहीं, दिक्कत नहीं हो। तो तुम अपने हेडर को पहले सेलेक्ट कर लो। हम क्या करने वाले हैं? फिल्टर मतलब हिंदी में बताओ, फिल्टर का मतलब छानने वाले हैं, डेटा को छानने वाले हैं। छानने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हेडर को, जितना हेडर होगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे डेटा टाइप में, और इस शॉर्ट के बगल में फिल्टर, दोनों पड़ोसी है ना? तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको। फिल्टर पे क्लिक करेंगे। कुछ हुआ? क्या हुआ? अकल के अंधो, पीछे वाला बताएगा। अकल के अंधो, इस धरती पे दो तरह के अंधे होते हैं। सुन हमारे पास सुन रंजन, दो तरह के अंधे होते हैं। एक को सही में दिखाई नहीं देता, एक को दिखाई देता है लेकिन देखना नहीं चाहता। तो दूसरा वाला आप हमारे नजर में है, इसलिए बोले हैं अकल के अंधो। एक आंख के अंधे अंधे होते हैं और एक अकल के अंधे होते हैं। पीछे ध्यान दीजिए, क्या दिखाई दिया? कुछ क्या हुआ? एक पुल डाउन आ गया, एक नीचे की तरफ तीर का चिन्ह आ गया। जितना जो हमने सिलेक्शन किया था हेडर, उसमें आ गया क्या? छटना किसको है हमको? हम कोर्स वाले के इस तीर पे क्लिक करेंगे, हाथ वाला सिंबल आ जाएगा, है ना? और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सबको हटा देंगे। नहीं, पहले समझिए ना, अभी तो पूरा टिक था ना। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सबको हटा दिए। अब इसमें से हम एक पार्टिकुलर क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे। अब हम किस एलिमेंट्स को, मतलब किसको छांटने वाले हैं? हम ADCA वाले पे क्लिक करेंगे, है ना? और अब हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए कुछ हुआ? आगे यहाँ पे डेटा। अब इस पे जो कैलकुलेशन करना है वो करो, इसको कॉपी पेस्ट करके दूसरे जगह ले जाओ, प्रिंट। अब मान लो कि हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिए, कॉपी कर लिए और यहाँ पे आके पेस्ट कर लिए। देख, एकदम सेकेंडो नहीं लगा वहां से खाली ADCA वाला डेटा उठा के यहाँ रखने में। क्या? तो आप बोलिए कि सर और डेटा कहाँ गया, कहाँ गया, मिट गया क्या? नहीं, वो अभी हाइड है। सारा डेटा आपका सुरक्षित है, सारा डेटा आपका सुरक्षित है, लेकिन अभी तो आप फिल्टर मोड में थे, आपने तो अभी फिल्टर किए थे। जब आपका काम हो जाए, आपका डेटा निकल जाए, आप दूसरे जगह उस डेटा को ले जाओ, या जो तुमको करना हो तुम कर लो। उसके बाद क्या करो कि फिर जाओ डेटा टाइप पे और ये फिल्टर को हटा लो। अब अनफिल्टर करो। जैसे तू अनफिल्टर करेगा, पूरा डेटा अपने आप वापस आ जाएगा तुम्हारा।
क्या लग रहा है? हाँ, समझ में आया? हालांकि इस काम को एक्सेल नए वाले रूप में बढ़ाया है ना? अच्छा, उसको भी करके देखते हैं कि कहाँ तक सक्सेस होता है। हम भी ट्राई यही कर रहे हैं पहला बार। इसको देख लेते हैं। हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल टी दबाते हैं तो वो यहाँ क्या होता है कि एक टेबल में कन्वर्ट हो जाता है ना? ये एक नया सुविधा दिया है। अब इंसर्ट स्लाइस एक ऑप्शन दिया है ना? ये डेटा फिल्टर का ही एक तरीका है, लेकिन विजुअल तरीके से, है ना? वो ट्रेडिशनल था जो अभी हम आपको बताया, वो भी बेटर है, सब लोग करता है, हम भी करते हैं भैया। इस पे क्लिक करते हैं तो ये बोलता है कि आप किस स्लाइस का मतलब जानते हो, एक टुकड़ा, किस पार्टिकुलर टुकड़ा को देखना चाहता है। तो हम भाई यहाँ पे कोर्स को देखना चाहते हैं। क्लियर? जैसे क्लिक करेंगे, देखना जितना कोर्स हमारा था सारा कोर्स आ गया यहाँ पे, गौर करे हो? अब भैया एक पे क्लिक करो, देख रहे हो? बात समझ में आया? मतलब दोनों एक ही तरीका है, दोनों से हमरा कनवा एक ही पकड़ाएगा ना, एगो सीधा पकड़ाएगा, टेढ़ा मेढ़ा करके पकड़ाएगा। तो वो फिल्टर ट्रेडिशनल था और ये नया सुविधा तुमको दे दिया, है ना? अच्छा, इस पोजीशन को तू अपना सेट भी कर सकते हो। मान लो कि हम एक यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर लेते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको हम उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। क्या बात समझ में आया कि नहीं? और हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। बात समझ में आया? अब हम यहीं से क्लिक करके अपने डेटा को देख सकते हैं, या बगल में भी रख सकता है, जहां तू डेटा रखना चाहेगा वहां रख सकता है। बात नहीं समझा क्या? जहां तू डेटा रखना चाहेगा वहां पे डेटा रख सकता है ना? तुम चाहो मल्टी सिलेक्ट कर सकते हो, इस पे क्लिक करके। अच्छा, इस पे क्लिक नहीं रखोगे तो एक दिखाएगा एडीसीए सीएफए। अगर हमको एडीसीए और सीएफए दोनों देखना है तो हमको तो मल्टीपल स्लाइस को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, एडीसीए और सीएफए। अब देखो एडीसीए सीएफए दोनों आ रहा है। क्या हमारी बात समझ में आ रही है क्या? फिल्टर हटाना है, इस पे क्लिक कर देंगे, फिर वापस आ जाएंगे, है ना? क्या लगता है भाई साहब? हाँ, फिल्टर हो जाएगा क्या? अलग अलग डेटा पे फिल्टर करिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब बड़ा डेटा में से आपको निकलना होगा तो चश्मा पहन के ढूंढने से अच्छा है कि भैया ना। ठीक है, आज हमको इतना ही बताना था। हम कल फिर पावर टेबल पे बात करेंगे, कल का भी क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आज का आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए एक बार। आज हमने सॉर्ट और फिल्टर को पढ़ा, जितना सिलेबस में था उससे ज्यादा हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं। आपको अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट लगता है या कोई परेशानी है तो आप हमसे एक बार बात कर लीजिए। लैब पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमारा यही टारगेट है ना? ये भी एक टॉपिक है, इस पे भी जब स्पीच में आओगे तो इस पे भी बात कर सकते हो। क्या 5 मिनट में तो बोल ही सकते हैं, है ना? और ये जो स्लाइस है ये तो हम इसको बदल दिए थे इस पे ना, इसमें टेबल के रूप में ना बदल दिए थे हम जी। इसको तो हम टेबल के रूप में कन्वर्ट कर दिए थे ना, तो टेबल में ही रहेगा, इसको तुम अभी नहीं हटा सकते हो, ये टेबल में रहेगा। ये तो टेबल का रूप ले लिया ऑटोमेटिक। अच्छा, इससे फायदे भी हो जाते हैं क्या कि तुमको बॉर्डर वॉर्डर लगाने का जरूरी होता नहीं है, अपना कलर करने। जैसे हम लोग वर्ड में नहीं टेबल को फॉर्मेट किए थे, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे दे देता है, तुम अपना यहाँ पे चुन सकते हो। ठीक है, ये भी कोई तरीका है। हाँ, ये भी क्वेश्चन सही है तुम्हारा कि हम इस टेबल को फिर रिमूव कैसे करेंगे। अच्छा, इस पे हम लोग देख लेंगे, हम भी देखें। हाँ, ये तो फिल्टर अब यहाँ पे कर देगा, इसको कर देगा या डिसेबल कर देगा ना, क्योंकि ये फिल्टर तो डेटा पे काम कर रहा है ना, और स्लाइस टेबल पे काम कर रहा है ना? तो जब देखो कि ओरिजिनल डेटा अगर तुमको बचाना है तो अपना डेटा का बैकअप ले लो, तो बैकअप लेके चल जाओ।
क्या क्या लग रहा है आपको, हो पाएगा क्या? कोई क्वेश्चन अगर है तो बात करिए। हम भी इसको ध्यान में देंगे कि फिर वापस डेटा को हम फिर मूल रूप में कैसे लें, हम इसको देखेंगे। बताइए, कुछ कहना है क्या? किसी को कुछ बात करना है क्या? दोनों में कोशिश करिएगा डेटा का को बैकअप रख लें, ठीक है? बात समझ में आया? हो सकता है कि आपके जो अच्छा रिकॉर्डिंग बंद कर ले क्या? हो सकता है कि